हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ये दो अलग अलग छोटे छोटे टॉपिक हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट। तो आप मेरे वीडियो को पूरा देखना, लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और इसी के साथ में हमारा आज मेल ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला टॉपिक पूरा हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस। As the name indicate, genesis of what? Sperm. That is a male gamete. अब ये मेल गैमेट फॉर्मेशन कहाँ होती है? सबसे पहले किसमें? Inside the seminiferous tubule there is a germ cell. Now in the germ cell the spermatogenesis starts at what time? At the age of puberty. So पहले आपको याद करना है, सबसे पहले at puberty. At puberty, the process of spermatogenesis starts. Fine. And where it starts? In what? Inside the seminiferous tubule, there are two kind of cells. You have understood. One is Sertoli cell, and other is what? The sperm mother cell कह सकते हो आप उसको, और या फिर आप उसको germ cell कह सकते हो, या फिर आप उसको स्पर्मेटोगोनियम भी कह सकते हो। तो the start at puberty inside seminiferous. This is seminiferous tubule. Seminiferous tubule के अंदर ये process start हुई, and this process complete within the following step. तो इसके हमारे स्टेप्स क्या हैं? These are the following step. Step number 1 is spermatocytogenesis. स्पर्मेटोसाइट बनना है, इसको आप कहते हैं, this is spermatocytogenesis, और या तो आप स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस भी कह सकते हैं, या इसको डिफरेंशिएशन फेज भी कह सकते हैं। इसमें एक्चुअली कौन सा डिवीजन होने वाला है? माइटोसिस। ठीक है। सेकेंड स्टेप ऑफ द प्रोसेस इज व्हाट? मियोसिस। इट इज मियोसिस 1, जिसको आप क्या कहते हैं? रिडक्शन सेल डिवीजन। एंड थर्ड स्टेप इज मियोसिस 2, जिसको आप क्या कहते हैं? कौन सा सेल डिवीजन? इक्वेशनल सेल डिवीजन, विच इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट इज? इक्वेशनल सेल डिवीजन। फाइन, इक्वेशनल डिवीजन। एंड fourth, it's a very special process that is called what is? Spermiogenesis. So spermatogenesis complete within 4 steps. One is spermatocytogenesis, reduction cell division, that is meiosis 1, meiosis 2, and spermiogenesis. Okay, let me explain you each step in detail. Now first step is what? Spermatocytogenesis. ठीक है। अब आपकी ये क्या है? This is the cell from seminiferous tubule. Fine, जिसको आप spermatogonia is a plural, spermatogonium is what? Singular. यहाँ पर आपको इन सेल्स की और क्या लिखनी है? प्लॉइडी लिखनी जरूरी है। यहाँ इसको हम माइटोसिस डिफरेंशिएशन भी कहते हैं।
So this is which cell? Spermatogonium. क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं वन सेल से, so I have written spermatogonium. It undergo which cell division? Mitosis. This is mitosis differentiation. Mitosis cell division होगा इसमें, and this is also called what is mitosis differentiation. और spermatocytogenesis क्या बनने वाली है? Spermatocyte. The ploidy over here is 2n. The number of chromosome इसमें कितने होंगे? 46. ये मैंने क्या लिखा है? This is chromosome number. Since we are talking about human being, human male, तो हमने accordingly chromosome लिख दिए हैं. ये दोनों चीजें आपको लिखनी जरूरी है. ठीक है. अब आपकी बहुत सारी यहाँ पर क्या बन गई? डिवीजन के बाद में यू हैव व्हाट? सेल्स. ठीक है, जिनका प्लॉइडी आप देखो 2n. they gathered certain amount of nutrition and to them we call what is primary spermatocyte. ये क्या बन गया हमारा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. प्लॉइडी आप इसकी चेक करो 2n, क्योंकि कौन सा सेल डिवीजन हुआ था? माइटोसिस. नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज व्हाट? 46. ठीक है, तो ये हमने पहली स्टेप पढ़ लिया, दैट इज व्हाट? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस. ठीक है, और जिसको आपने क्या कहा? spermatocytogenesis या mitosis differentiation. Now hereafter what? This is meiosis या meiotic 1, जिसको आप क्या कहते हैं? कौन सा सेल डिवीजन? रिडक्शनल सेल डिवीजन. ये रिडक्शनल सेल डिवीजन है. This is a time when the ploidy of the cell changes. ये हम पढ़ चुके हैं. अब हमारी सेल की क्या चेंज हो गई? प्लॉइडी चेंज हो गई. Now it has become what? हैप्लॉइड सेल. सेल की क्या चेंज हो गई? प्लॉइडी सेल हो गई. प्लॉइडी चेंज हो गई है ना. ये डिवीजन में आपको पढ़ा चुकी हूँ. अगर आपको ना समझ में आए हैं डिवीजन या आपको कभी प्रॉब्लम हुई तो मेरा आप वीडियो देखना. मैंने उसमें मियोसिस 1, मियोसिस 2 पढ़ाया है. आप मेरी प्लेलिस्ट चेक करो, उसमें आपको ये वीडियो मिल जाएगा. ठीक है, तो अब सेल की प्लॉइडी चेंज हो गई. क्रोमोसोम का नंबर कितना हो गया इसमें? क्रोमोसोम नंबर इज 23. क्रोमोसोम का नंबर इज व्हाट? 23. क्रोमोसोम 23, और इसको हम कहते हैं, नाउ दिस इज सेकेंडरी spermatocyte. Secondary spermatocyte. And you have to see, कभी कभी आपको 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, what is the difference between primary and secondary spermatocyte? Primary is diploid, secondary is what? Haploid. Fine. ये आपका secondary spermatocyte कैसे बना? meiosis 1 से. Fine. Now again it will undergo which cell division? This is meiosis 2 or meiotic 2. Both of them will divide, and here you have 4 haploid cells. ये 4 haploid cells बन गई. इस division को आप और क्या कहते हो? This division is also called what is? Equational cell division. This division is also which cell division? Equational cell division. The structure form over here is not the sperm. We call them meiosis 2 के बाद इसकी ploidy is what? Still haploid. Number of chromosomes are 23, and to these cells we call them what is? Spermatids. क्या कहते हैं इनको हम? Spermatids कहते हैं. These are not sperm.
Now the last of all, the spermatid has to undergo, ये एक non-motile structure है, but it has what? Half the number of a chromosome, or this non-motile structure has to become what? Into a motile gamete. ठीक है, तो ये इस कन्वर्जन को, अब इसमें फिजिकल चेंजेस होंगे, अब देयर विल बी नो चेंज इन द प्लॉइडी. सो नाउ द स्पर्मेटिड विल कन्वर्ट इनटू द स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड व्हाट इज स्पर्म. ये किस में कन्वर्ट होंगे? स्पर्म में कन्वर्ट होंगे. एंड दिस प्रोसेस इज व्हाट? नथिंग बट दिस इज स्पर्मियोजेनेसिस. इस प्रोसेस को आप क्या कहेंगे? स्पर्मियोजेनेसिस. फाइन. दिस होल प्रोसेस इज व्हाट? स्पर्मेटोजेनेसिस. Spermatogenesis, I am repeating, is what? A process of formation of what? Sperm. Sperm formation is called what is? Spermatogenesis. It starts at puberty. Inside the seminiferous tubule, the germ cell, male germ cell, that is called what is spermatogonium, first undergoes mitosis and division. This is step number 1. Mitosis, differentiation or spermatocytogenesis. जो सेल यहाँ पे बनी उसकी प्लॉइडी क्या है? 2n. उसमें क्रोमोसोम का नंबर 46 और सेल को आपने क्या कहा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में सेकेंड स्टेप हुआ जिसको आप कहते हैं मियोसिस 1 या रिडक्शनल सेल डिवीजन. जिस रिडक्शनल सेल डिवीजन से अब क्या बन गया? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. अब ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको इम्पोर्टेंट मार्क करना कि जो आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है इसकी प्लॉइडी 2n है और जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है इसकी प्लॉइडी क्या है? n. फाइन. जनरली इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में 1 मार्क के लिए. अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट इक्वेशनल सेल डिवीजन से, जो कि क्या है आपका स्टेप नंबर 3, किसमें कन्वर्ट हुआ? स्पर्मेटिड में. अब स्पर्मेटिड किसमें कन्वर्ट होगा? स्पर्म में. कौन सी प्रोसेस है? स्पर्मियोजेनेसिस. दिस इज विच स्टेप? स्टेप नंबर 4. फाइन. ये मैंने आपको क्या पढ़ाया? द होल प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. लेकिन ये आपका एक क्वेश्चन है 3 मार्क्स का. जनरली आपको डायग्राम इसमें बनाना है. अगर आप एक्सप्लेनेशन लिख रहे हैं और डायग्राम नहीं बना रहे हैं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. समटाइम यू हैव टू ड्रॉ ओनली फिगर. चलिए अब मैं आपको पढ़ाती हूँ स्पर्मियोजेनेसिस एंड हाउ स्पर्मेटिड कन्वर्ट इनटू अ स्पर्म. और इसके साथ साथ आपको क्या करना है? स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म भी आपको जरूर आना चाहिए. ठीक है, तो ये 4th स्टेप अब मैंने बताया था, मैं दोबारा लिखती हूँ. दिस इज स्पर्मियोजेनेसिस. ठीक है, अब मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी? दिस इज व्हाट? स्पर्मियोजेनेसिस. सो स्पर्मियोजेनेसिस बेसिकली ये आपका क्या है? स्पर्मेटिड. ठीक है, ये स्पर्मेटिड है. A spermatid is a normal cell with what? Haploid nucleus. It has certain amount of nutrient. This is non-motile haploid cell. इसको एक मोटाइल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होना है. क्या, कैसे ये कन्वर्ट होता है? इस कन्वर्जन के लिए आपको डायग्राम लर्न करना है. देखो, इसमें कुछ स्ट्रक्चर कन्वर्ट होते हैं, उन्हीं को मैं लिखूंगी. दिस इज न्यूक्लियस. ये क्या है? इसकी न्यूक्लियस के पास में आपको पता है दिस इज व्हाट? सेंट्रोसोम है ना.
Centrosome, you know, they lie, two centriole, they lie perpendicular to each other. Then here you have what? Golgi body, fine, and you have what? Mitochondria. तो सबसे पहले क्या होगा कि जो very first thing, this structure is what? Golgi body. ये क्या है? Golgi body. This is what? Centrosome. Centrosome has two centriole. This is of course nucleus, and this is what? Mitochondria. Mitochondria. ठीक है. अब this structure is going to convert. क्या होगा? कैसे convert होगा? अब आप इसको जरा ध्यान से देखो. This labeling I have done so that we can understand how modification occur. ठीक है. तो सबसे पहले Golgi body occupy the topmost position. This is the Golgi body. Golgi body ने एक special structure बनाया और इसको हम कहते हैं this is acrosome. Golgi body किस में convert हो गई? Acrosome. Here I'll write 46, 23, 23. ठीक है. अब ये Golgi body किस में convert हो गई? Acrosome में. Fine. And after Golgi body कौन सा structure आया? Nucleus. This whole structure is what? Nucleus. ये आपका this structure is nucleus. Nucleus. Fine. Centrosome में दो centriole जो कि पहले एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे राइट एंगल पे, अब क्या हो गए? उनका अरेंजमेंट बदल गया. They becomes what? Parallel to each other. The first one is called proximal centriole and the other one is called what is? Distal. ये दोनों क्या है हमारे? Centriole. Both of them are what? Centriole. I hope you understand it. ठीक है. तो centriole आपको मालूम है, अपने सेल्स वाले चैप्टर में पढ़ा है. माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एक सॉसेज शेप स्ट्रक्चर है, वो क्या हो गई? अब दिस बिकम्स व्हाट? स्पाइरल शेप. ये आपकी माइटोकॉन्ड्रिया हुई. दिस स्ट्रक्चर इज स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो गई? स्पाइरल शेप हो गई. फाइन. सो ये हमारे क्या हुए? मॉडिफिकेशन. Golgi body occupy the topmost position called what is? Acrosome. Now Golgi body is followed by whom? Nucleus. Then after you have proximal and distal centriole. Then what? Mitochondria. From the distal centriole, इस distal centriole से one filament originate. ये आपका एक filament निकल गया. And this filament is called what is? Axial filament. ये क्या बन गया हमारा? Axial filament. Fine. Now this whole structure, this is a cell only, and this is surrounded by what? A plasma membrane. ये surround किससे है? Plasma membrane. And if you see this structure, ये plasma membrane है, and the entire cytoplasm, पूरा cytoplasm इसका कहाँ पर जाकर fill हो गया? The entire cytoplasm get filled along with the other organelle in the last portion, and this portion is called nothing but the tail. This is a structure of what? A mature human sperm. ये आपने देखा कि spermatid कैसे
कन्वर्ट हो गया स्पर्म में। दिस इज व्हाट एक्सियल फिलामेंट, फाइन। ये स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया और ये आपके क्या हैं, ये दोनों सेंट्रियोल विच आर अरेंज्ड इन प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल। दिस इज नथिंग but the structure of a sperm, which is motile structure, जो कि एक motile structure है। इसका weight भी कम हो जाता है so that it can move, it has a long tail, fine। देखो गोल्गी बॉडी ने टॉप मोस्ट पोजिशन ऑक्यूपाई करी, क्योंकि गोल्गी बॉडी का क्या फंक्शन है आपने पढ़ा है ना, secretion। So this is going to release what, enzyme at the time of what, fertilization। Nucleus is for syngamy, proximal centriole will start the first cleavage division, distal centriole gives what, axial filament, जिससे sperm को क्या मिली, motility। अब इस पूरे स्ट्रक्चर को आप डिवाइड कर सकते हैं, this whole structure can be divided। ये प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। So इसमें आप this portion is called what is head, now this portion is called what is neck, और ये वाला पोर्शन आपका क्या है, middle piece, and the last of all is what, tail। यहाँ तक आपका middle piece है and from here onward this is your tail, फाइन। और ये स्ट्रक्चर मैंने आपको क्या पढ़ाया, किसका, मैच्योर ह्यूमन स्पर्म एंड द कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। अब ये स्पर्म क्या हो गया, इज रेडी, नाउ इट विल गो इनटू व्हिच सेल, सर्टोली सेल, व्हाट फॉर, टू टेक व्हाट, न्यूट्रिशन, एंड देन इट विल कम आउट ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। And this preparation of sperm, when it goes into the Sertoli cell and comes out from the seminiferous tubule is called what is spermiation। उस process को हम क्या कहते हैं, that process is called what is spermiation। The process is called what is spermiation। Spermiation is what, the sperm, mature sperm, again I am telling you, जो mature sperm है वो कहाँ गया, सर्टोली सेल के अंदर, क्या लिया उसने, न्यूट्रिशन, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर आ गया, कहाँ जाने के लिए, रेटिटेस्टिस में। पाथ ऑफ स्पर्म मैंने आपको कराया, रेटिटेस्टिस से कहाँ जाएगा, वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमस, जहाँ पे वो स्टोर रहेगा, एक्टिविटी गेन करेगा, एंड आफ्टर दैट फॉलो द अनदर पाथ, दैट इज वास डिफरेंस में जाके यूरेथ्रा के थ्रू बाहर आ जाएगा। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। आपको डिफरेंस याद करना है, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस and spermiation। I hope you have understood the whole concept। अगर फिर भी कुछ आपको समझ में नहीं आएगा तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिखो। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, आप इनको लर्न करना। With this, thank you and have a nice time।